हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है बेटा। इससे पहले की पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में बनाई हुई है, जाके देख सकते हो आप। और एमएससी के बहुत सारे मैथ मैंने कंप्लीट भी करा दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और नोट्स के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक अवेलेबल है। आज का टॉपिक क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। बेटा किसका? फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ाई थी मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो कि पिछले ही लेक्चर में मैंने आप सभी को पढ़ाया था, जो मैं आपको दिखा देता हूं अभी। ये टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 24 में। देखो ये है लेक्चर नंबर 24। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स और सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये दो मैंने आपको सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ये मैंने आपको पढ़ाई थी। एक यहाँ पे ये इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने बेटा, फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की ये इक्वेशन आई थी हमारी, और यहाँ पे हमारी सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की ये इक्वेशन आई थी बेटा। ये दो इक्वेशन आई थी, फर्स्ट बाउंड्री और सेकंड बाउंड्री वैल्यू की। आज इन्हीं बाउंड्री वैल्यू का हम क्या निकालेंगे? एग्जिस्टेंस यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले एग्जिस्टेंस प्रूव कर लेते हैं, फिर यूनिकनेस प्रूव करेंगे। दोनों आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है। जो मैं सिलेबस करवा रहा हूँ बेटा, ये सभी डिस्टेंस की यूनिवर्सिटियों के लिए भी है, ठीक है, और सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट से जो बंदे करते हैं उनके लिए भी है, और रेगुलर वालों के लिए कॉमन करा के। नोटेशन कुछ अलग हो तो आप कर सकते हो चेंजेस। सबसे पहले क्या है? वी नो दैट द बाउंड्री कंडीशन इन केस ऑफ फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये मैंने पढ़ाया था बेटा आपको, सी के ऊपर बाउंड्री, सी के ऊपर ये इक्वेशन मैंने प्रूव कराई थी आपको। और सेकेंडरी बाउंड्री वैल्यू में मैंने आपको ये इक्वेशन प्रूव कराई थी बेटा, ये वाली। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम क्या करते थे? कंबाइन दीज इक्वेशंस एंड वी गेट, इन दोनों इक्वेशनों का कंबाइन एक सॉल्यूशन निकालते थे। जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, हमारा होता था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन होती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा होता था बेटा, आपको किसी को याद हो तो। हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते थे, तो y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 1। फिर हम y की वैल्यू निकाल देते थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, x की वैल्यू कितनी आई 1, तो y 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये हमारे क्या थे? इसके सॉल्यूशन आ जाते थे x और y के। उसी प्रकार से इन इक्वेशन नंबर 1 का और 2 का मैंने एक कंबाइन सॉल्यूशन निकाल दिया, जो कि क्या है? अल्फा फाई टी प्लस टी फाई का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स डैश टी प्लस साइन कंजुगेट कॉम्प्लेक्स टी इज इक्वल टू एफ टी ऑन सी। ये मैंने इन दोनों का बेटा, दोनों का, या सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, दोनों का एक कंबाइन सॉल्यूशन निकाल दिया है। यहाँ पे अल्फा क्या है, टी क्या है, क्योंकि यहाँ पे जड़ थे, यहाँ मैंने टी लिए हैं बेटा, ये भी बताऊंगा। ये खाली सॉल्यूशन याद रखो, अभी मैंने ये सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पे टी क्या है देखो, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू जेड, एफ टी हमारा किसके इक्वल है? F1s प्लस आयोटा F2s इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? इक्वेशन मत लिखो, यहाँ 2 मत लिखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, चाहे सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लिख लो फर्स्ट बाउंड्री प्रॉब्लम्स। इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट किसकी थी? हमारी फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की थी, फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम थी हमारी। तो यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में जब अल्फा की वैल्यू 1 होगी, टी की वैल्यू जेड होगी, और एफ टी हमारा इसके इक्वल होगा। मतलब जब हम फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होंगे, ये इक्वेशन का लेंगे, निकलेंगे सॉल्यूशन, तो हमारा अल्फा 1 के इक्वल है, टी जेड के इक्वल है, और एफ टी हमारा इसके इक्वल है। अब सेकंड में बात कर लेते हैं। सेकंड में हमारा अल्फा किसके इक्वल है? माइनस के इक्वल है, टी हमारा जेड के इक्वल है, और एफ टी हमारा इसके इक्वल है, इन इक्वेशन 2। या आगे बेटा कॉमन सॉल्यूशन निकाला। सेकंड हमारा किसका था? सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम था बेटा हमारा, ठीक है। याद छोटी छोटी चीज समझने, हम दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन निकाला, दोनों का अलग अलग हमें बता दिया, पहली इक्वेशन के लिए क्या है, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है। अब क्या है? देयरफॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन प्लेन इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन द डिमोन्स्ट्रेशंस फाई जेड एंड साइन जेड। बेटा फाई जेड और साइन जेड क्या है यहाँ पे? किसी को पता हो तो? हमारे एनालिटिक फंक्शन है, किसी को पता हो तो, ठीक है। विच सेटिस्फाई दी बाउंड्री कंडीशंस इक्वेशन 3 ऑन सी। जो हमारा ये है, अल्फा 1 लिया, अल्फा इज इक्वल टू के लिया, टी जेड लिया, एफ टी अलग लिया, एफ टी फर्स्ट में अलग लिया, सेकंड लिया, ये सब क्या बोल रहा है? ये इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करते हैं। किसके ऊपर? बाउंड्री। सी क्या है हमारा? बाउंड्री के ऊपर एक कर्व है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। इस कर्व सी को के ऊपर है, यहाँ इसको सेटिस्फाई कर रही है। जब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, ध्यानपूर्वक सुनना, जब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है,
तो हम कंसीडर कर लेते हैं टी अल्फा। अब बेटा यहाँ पे ना कुछ बंदों के, मेरे पास कल ही मैंने लेक्चर फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का शेयर किया था आप लोगों के साथ यूट्यूब पे। तो टी अल्फा यहाँ पे कुछ न्यू ये साइन था और मैंने यहाँ पे ले रखा है टी अल्फा म्यू। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिंबल लिए हुए हैं, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर लगभग 90% यूनिवर्सिटी में से ये साइन लिया हुआ है म्यू न्यू का, तो आप न्यू कर दे। मैं नोट्सों में मैं इसको न्यू साइन डोनोट कर दूंगा, जहाँ पे भी न्यू है वहाँ पे मैं न्यू अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो नोट्स आएंगे वहाँ पे आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, आप भी वहाँ पे करेक्ट कर लेना। अभी यहाँ पे मैं वीडियो में नहीं छेड़ा, क्योंकि क्यों नहीं छेड़ा, अभी भी मैं चेंज कर सकता था, लेकिन फर्स्ट बाउंड्री प्रॉब्लम में और सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में मैंने ऑलरेडी ये सिंबल पढ़ाए हुए हैं। अभी इसमें चेंज कर देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लेक्चर पूरा फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे सोल्व है। तो मैं ये साइन वहाँ पे नोट्स में अपडेट कर दूंगा, इसमें करेक्शन करके। कुछ बंदों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि म्यू हम काफ़ी जगह म्यू भी लिया है हमने पहले, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ का रिलेशन था जहाँ पे हम पढ़ते थे लैम्डा थीटा डेल आई जे प्लस म्यू, यहाँ पे म्यू आता था ई आई जे, तो यहाँ पे बोले सर यहाँ भी म्यू है, इससे हमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये बिल्कुल सही बात आई थी, बिल्कुल कमेंट अच्छा था ये, इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, नोट्स में मैं ये साइन डाल दूंगा न्यू का, ये न्यू का साइन है बेटा, ये म्यू का है, ये न्यू का है, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, सही है, मैं बिल्कुल सही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट लोगों ने बोला तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं इसको चेंज कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे देखो ये किया हुआ है, बाद में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो हमने कंसिडर किया टी अल्फा की पावर म्यू यू अल्फा डी एस। यहाँ पे बेटा डी एस क्या है, आर्क ऑफ लेंथ ऑन सी है, और ये क्या है, वर्क डन बाय द सरफेस फोर्स है। हम सभी को पता है ये किसके इक्वल होता है बेटा, हमारा ये किसके इक्वल होता है, टी अल्फा म्यू म्यू बीटा यू अल्फा डी एस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया बेटा, जो टी बीटा अल्फा है और टी यू अल्फा है, इसको मैंने क्या लेट कर लिया यहाँ पे, एच बीटा। क्या कर लिया, एच बीटा कंसिडर कर लिया यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमें पता है जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 और 2 है। बीटा की वैल्यू क्या है, 1 और 2 है। यहाँ पे पुट कर दो h1 म्यू 1 h2 म्यू 2, यहाँ पे हमने ओपन करके लिख दिया, ds बार लिख दिया। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू 1 की वैल्यू और म्यू 2 की वैल्यू। बेटा मैंने आपको फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में पढ़ाया था, याद हो तो। मैंने एक चीज भी बोली थी, एक डायग्राम था बहुत बड़ा सारा जिसमें एंगल वेंगल दिखा रखे थे मैंने, वहां पे बोला था आप ये वैल्यू याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना आपके समझने में दिक्कत होगी। वो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ये मैंने पिछले लेक्चर में फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में पढ़ाया था, दोनों की वैल्यू बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, या आपके नोट्स तो रहेंगे तो आप देख सकते हो। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया बेटा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होती थी, इसलिए ये पॉजिटिव का साइन था, इसलिए यहाँ नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है बेटा, इस चीज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, h1 dx2, ठीक है बेटा, माइनस h2 ds। कैसे लिखा, क्योंकि ये ds इसके पूरे के बाहर है। ठीक है बेटा, क्या है, पूरे के बाहर है, तो जब ds अंदर आएगा तो ds से ds ये कैंसिल हो जाएगा, ये ds से ये ds कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dx2 dx1। इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ क्या है, लाइन इंटीग्रल है बेटा, क्या है, ये सिंगल है मतलब लाइन इंटीग्रल है, इसको हमें किस में बदलना है, सरफेस इंटीग्रल में बदलना है। सरफेस इंटीग्रल में किसके लिए क्या होता है, ग्रीन थ्योरम होता है बेटा, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे हमने इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दिया है बेटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स मैथ, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा दिया है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट करवा दिया है, सीओवी मैथ कंप्लीट है, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू का प्रॉब्लम। इन सब के नोट्स ओनली 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है। व्हाट्सएप आप कर सकते हो, कॉलिंग इस पे अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप आप मेरे को कर दीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन सभी वीडियो का, ओनली रियल एनालिसिस को छोड़ के बाकी सभी के वीडियो लेक्चर भी अपलोडेड है यूट्यूब पे फ्री में, कोई पैसे नहीं है, फ्री में अपलोडेड है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और ये जो मैथ है हमारा, इसका नोट्स ओनली मैंने अवेलेबल करा रखा है, इसका वीडियो आने वाले टाइम में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब ये हमने क्या था, ये हमारा क्या था बेटा, इसको हमने क्या लिख लिया, एच बीटा बीटा, और इसको हमने क्या लेट कर लिया, डी नीटा कर लिया। अब हमने थोड़ी देर पहले एच बीटा को, ओनली एच बीटा को क्या लेट किया था, टी बीटा अल्फा यू अल्फा। यहाँ पे देखो ये कर रखा लेट,
ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, एक बीटा एक्स्ट्रा, इस बीटा का मतलब ये बाहर लगा दिया, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये डी नीटा हमने एज इट इज लिख दिया। अब एक बार बी बीटा इसके साथ कर दिया बेटा, देखो एक बार इसके साथ करेंगे ये एज इट इज रहेगा, यूवी मेथड लगा दिया, इसके साथ रहेगा ये एज इट इज, एक बार इसके साथ रहेगा ये एज इट इज, पहले इसके साथ लगाया ये एज इट इज, फिर अगले वाले को एज इट इज रखा, इसका कर दिया और डी नीटा एज इट इज। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसको समझ। अब डी नीटा एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसके साथ, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ध्यानपूर्वक सुना, ये किसके इक्वल होता था बेटा हमारा, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ई अल्फा बीटा प्लस डब्लू अल्फा बीटा, एक हमारा रोटेशनल होता था, एक मतलब लीनियर होता था, तो ये हमारा यहाँ पे है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारी 0, डब्लू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब डब्लू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा ये हट जाएगा यहाँ से, ओनली ये बचेगा। और यहाँ पे हमें पता है टी बीटा अल्फा कोमा बीटा प्लस एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, माइनस एफ अल्फा, यहाँ से एफ अल्फा पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हमने पुट कर दिया, उसको हटा दिया, ओनली ये बच गया। अब हम सभी को पता है W हमारा क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन होता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2W इज इक्वल टू ई अल्फा बीटा टी अल्फा बीटा, ये हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन होता था। तो यहाँ पे आपको टी बीटा अल्फा ई अल्फा बीटा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2W के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके इक्वल हो गया, बताओ। और हमारा दूसरी साइड क्या था, हम क्या निकाल रहे थे अभी तक, ध्यानपूर्वक सुनना, यहाँ हम इसको इसके इक्वल निकाल रहे थे, अब इसको हमने यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया, इस वाले टर्म को दूसरी साइड लेके चले गए, तो हमारा ये आ गया इज इक्वल टू ये। इन केस ऑफ प्योर डिफॉर्मेशन दिस प्रूव्स, प्योर डिफॉर्मेशन में ये हमारा प्रूव हो गया, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नाम दे दिया, ये हमारा पहला केस एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया। अब ना प्रूव करते हैं यूनिकनेस, यूनिकनेस में बहुत ही थोड़ा टफ पड़ेगा, थोड़ा उसको ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले कंडीशंस क्या क्या लेट किया है, कंडीशंस को ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, u अल्फा की 1, t अल्फा की 1, u अल्फा की 2, t अल्फा की 2, ये हमने इक्वेशन नंबर 5 कर लिया, ऑन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन प्लेन इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, ये हमने कंसिडर किया है। अब डिफाइन क्या कर रहे हैं बेटा, कि जो u अल्फा है हम कंसिडर कर रहे हैं खुद से कि u अल्फा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, टी अल्फा बीटा इसके इक्वल है, किसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। और यहाँ से इसका मैंने जो ये इक्वेशन है नीचे टी अल्फा बीटा वाली, इसको मैंने बीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे इस कोमा के बाद जो बीटा होता है इसका मतलब डिफरेंशिएट, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कहते हैं, तो यहाँ भी लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। अब यहाँ से देखो जो टी अल्फा बीटा जब ये है, तो ये दोनों भी क्या है, सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, लोगों को नहीं पता तो बेटा मैं इसे छोड़ दीजिए, अब मैं इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये मैंने आपको 100 बार पढ़ाई हुई है बेटा, ये होती है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ये दोनों भी हमारे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक बार 1 आ जाएगा टी पे, एक बार 2 आ जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 8 इक्वेशन 7 बिकम, इस इक्वेशन 8 की हेल्प से इक्वेशन 7 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारी, यहाँ से ये उस साइड जाएगा तो माइनस एफ अल्फा आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस एफ अल्फा आ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें इक्वेशन 7 में पुट करेंगे, तो माइनस अल्फा एफ अल्फा माइनस एफ अल्फा, तो माइनस एफ अल्फा प्लस एफ अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 0, तो ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा 0 के। तो टी अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये बेटा हम लिख सकते हैं ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारी इक्वेशन 7 से, टी अल्फा कोमा बीटा किसके इक्वल आ रही है 0 के इक्वल आ जाएगी। जब ये 0 के इक्वल आ रही है तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, तो ये हमारा क्या आ रहा है बेटा 0 के इक्वल आ रहा है, तो हमारा क्या बच गया ओनली, ये दोनों टर्म बच गए, इक्वेशन 4 में पुट किया तो हमारी ये दोनों वैल्यू बच गई ओनली इक्वेशन 4 से। ठीक है बेटा, ये हमने इक्वेशन 4 से लिख दी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 9 नाम दे दिया। अब वी नो दैट द केस ऑफ फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में सुनना, हमें पता है टी अल्फा की पावर 1 किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे इसके इक्वल है ऑन सी पे, और टी अल्फा बीटा म्यू बीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, म्यू बी के इक्वल। ये फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सी बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं ऑन सी मतलब हम जानते हैं ऑलरेडी ये वैल्यू है हमारी ऑन सी मतलब जानते हैं बेटा, याद रखना। तो हमें पता है ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल है बाउंड्री के ऊपर, फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में बता रहा हूँ मैं, तो हमें पता है, तो टी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 के इक्वल हो जाएगी। जब टी अल्फा की पावर म्यू हमारा 0 के इक्वल होगा सी के ऊपर, तो ये हमारा 0 के ऊपर हो जाएगा हमारा। सेकंड में हमें पता है बाउंड्री के ऊपर हमारी ये वैल्यू होती है, जब पुट करेंगे तो म्यू अल्फा क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी बेटा हमारी यहाँ पे।
ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में एक बार तो फर्स्ट में तो क्या है, टी अल्फा वाला 0 हो गया। देखो इक्वेशन इस पे चलते हैं बेटा, इसको थोड़ा साफ करता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में तो क्या हुआ बेटा, ये 0 हो गया। सेकंड में हमारा ये 0 हो गया। ठीक है बेटा, फर्स्ट में सेकंड में 0 हो गया। अब बेटा मिक्स, अगर दोनों बाउंड्री मिक्स आ जाए तो बेटा ये तो ऑलरेडी 0 है दोनों, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। यही हमें दर्शाया हुआ आगे देखो, फर्स्ट में तो ये हो गया, सेकंड में ये हो गया, मिक्स में अगर हम करेंगे तो बेटा ये भी, ये 0 था, ये 0 था, ये भी 0 रहेगा। जो हमारा ये है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा मिक्स में। और डब्लू मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डब्लू हमारा क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस एनर्जी फंक्शन होता है, मैंने पढ़ाया था। और बेटा आगे अभी आपको टी अल्फा स्ट्रेस कंपाउंड, मैंने आपको स्ट्रेस रिलेशन पढ़ाया हुआ। टी अल्फा क्या होता था, स्ट्रेस रिलेशंस। इसकी वैल्यू क्या होती थी बेटा, सभी को पता होगा। अभी भी नहीं पता ना बेटा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लैम्डा थीटा रो 1 प्लस 2 म्यू ई आई जे, ये मैंने पढ़ाया था यार, आई जे, ये मैं 100 बार पढ़ा चुका हूँ। ये वैल्यू यहाँ पे इसकी पुट कर दिया मैंने, ई अल्फा बीटा लास्ट में है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, यहाँ पे मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 2 बार होगा तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, ध्यानपूर्वक सुनते जाओ। अब अल्फा बीटा की वैल्यू भी होती थी हमारी 2, एक 1 होती थी, 0। जब अल्फा बीटा इक्वल होते थे तो 1 वैल्यू होती थी, जब अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू, आपस में इक्वल नहीं होते थे तो 0 वैल्यू होती थी। यहाँ पे क्या है, 1 होगा। 1 कब होगा, जब अल्फा और बीटा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे बीटा की जगह क्या पुट कर दिया, अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या दिखा दिया हमने, 1। ठीक है बेटा, यहाँ पे हो गया, ये हमारा एज इट इज मैंने लिख दिया। अब V1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई अल्फा, अल्फा के इक्वल होता है हमारा, तो यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई अल्फा, अल्फा की जगह क्या पुट कर दिया, V1, तो यहाँ V1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब हमारी जो है V1 है उसकी वैल्यू ये होती है, जो ई अल्फा है उसकी वैल्यू ये होती है, पुट कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि भाई हमारे दोनों टर्म क्या है, स्क्वायर में आ रही है। भाई स्क्वायर में आ रही है तो बिल्कुल डब्लू हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव टर्म ही आएगी। और हमें बता रहा है कि ये 0 के इक्वल है भाई हमारा। जब ये 0 के, ये डब्लू 0 कब होगा बेटा, ये तो सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव आ रही है, और हमें क्या चाहिए बेटा, 0। तो हैंस इंटीग्रल कैन वैनिश ओनली व्हेन डब्लू इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 10। इसका इंटीग्रल कब 0 होगा, जब डब्लू 0 होगा। भाई डब्लू तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो बट एवरी टर्म इन डब्लू इज स्क्वायर, स्क्वायर में आ रही है सारी टर्म तो हमारी, मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब डब्लू 0 कब होगा, डब्लू विल बी 0 इफ एवरी टर्म विल बी 0, जब हमारी ई अल्फा 0 होगी, यहाँ पे इसमें ये ई अल्फा 0 होगी। ठीक है बेटा, ई अल्फा कब 0 होगी, जब ई अल्फा बीटा की 1 माइनस ई अल्फा बीटा ये 0 के इक्वल होगा। और बताओ देखो आगे, ये हमारी जब 0 कब होगी, जब दोनों इक्वल होगी। तो स्ट्रेन कंपोनेंट ऑफ 2 सॉल्यूशन आर आइडेंटिकल, बाय हुक लॉ स्ट्रेस कंपोनेंट फॉर 2 सॉल्यूशन विल बी आइडेंटिकल। बाय हुक लॉ से हमने ये इक्वल दिखा दिया। सो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी द यूनिकनेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इज फॉलोड बाय फाइनाइट रीजन आर। एक आगे अभी डायग्राम बना लेते हैं बेटा, ये डायग्राम बना दिया बेटा। प्रूव दैट द कंसीडर फाइनेस्ट डोमेन बाउंड्री ऑन सी बाय दिस सी किसको C1 CN तक दिखा दिया। अभी थ्योरेटिकल पार्ट दिखा दिया, इससे हमें दिखा दिया, इस रिजल्ट से हमें दिखा दिया कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो बेटा हमारा ये कंडीशन हमने किसके इक्वल दिखा दिया, 0 के इक्वल दिखा दिया, और यही हमारा प्रूव करना था। तो लास्ट का बस ये थोड़ा सा पार्ट आपको अच्छी तरह पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो डेरिवेशन था वो मैं पूरा आपको पढ़ा दिया है। तो बेटा बहुत ही सुनहरा मौका है, ओनली 100 रुपीज़ में आपको हम वीडियो भी अरेंज करके दे रहे हैं, प्लस नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MDU यूनिवर्सिटी, IGNOU, IGU, इन सभी के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेडी होने लग रहे हैं, 1-2 दिन में रेडी हो जाएंगे, और वो भी हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओनली 100 रुपीज़ में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें। कहीं भी MSc का कोर्स यूट्यूब पे इतना अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।